बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है मेन यूनिवर्सिटी रोड पर, रीजेंट बैंक्वेट के बिल्कुल बराबर में। ये गुलिस्तान है, जौहर का ये इलाका कहलाता है, जहाँ पे आज हम 15 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और 15 किलोवाट में जो आज हमारा ब्रांड आने वाला है दैट इज़ सोलेक्स। सोलेक्स का ये फर्स्ट इन्वर्टर है जो कि 15 किलोवाट में इस वक्त हम इंस्टॉल कर रहे हैं। और मेन रीज़न इस इन्वर्टर पे मूव ऑन करने का ये है कि हमारे जो क्लाइंट हैं वो 15 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम चाह रहे थे, लेकिन इस वक्त मार्केट में सोलिस की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से रीज़नेबल प्राइस में सोलेक्स का इन्वर्टर अवेलेबल है। और इसी इन्वर्टर को जो है हमने आज अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया है। जिनकी सीरीज़ है सोलेक्स ने रिसेंटली पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च की है और सोलेक्स के प्रोडक्ट्स आउटस्टैंडिंग है। तो अब हम आपको वायरिंग का पोर्शन दिखाते चलेंगे। अभी हम इन्वर्टर की वायरिंग किस तरह से कर रहे हैं। बेसिकली दिस इज़ अ 3 फेस इन्वर्टर और 3 फेस प्रोटोकॉल के साथ जो है वो हम इसकी वायरिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसमें प्रॉपर जो वे है एक काम करने का, उस तरह से इसमें मोरा का ब्रेकर हमारे क्लाइंट ने लिया हुआ था, तो वही हम इसमें अटैच कर रहे हैं। इसी तरह से टॉमसन के ये सिलेक्टर्स हैं 102 के हैवी लोड के बाईपास के लिए, नॉर्मल लोड के बाईपास के लिए। तो ये चीज़ें हमारे क्लाइंट ने अरेंज की हुई थी, इस वजह से हम इन्हीं को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। एक एक्सटर्नल डीबी बॉक्स देना पड़ा क्योंकि वायर्स की मैनेजमेंट जो थी वो जो कंसील्ड डीबी बॉक्स लगे हुए हैं उस पर नहीं हो सकती थी। तो ये आपको दिखा देते हैं, कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा थी इन डीबी बॉक्सेस में, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो फिर हमें एक्सटर्नल डीबी बॉक्स में कैरी ऑन करनी पड़ी। तो आपको ये दिखा रहे हैं कि इनका जो घर का ये पोर्शन है जहाँ पे मेन स्विच के पास ही ये सिस्टम है सारा जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है। 15 किलोवाट बेसिकली एक बड़ा सिस्टम होता है जिसको बड़ी स्पेस रिक्वायर्ड होती है। तो अब जब भी सिस्टम प्लान करें थोड़ा सा डिस्कस कर लें ताकि हम उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये इस वक्त हमारी स्टेप बाय स्टेप वायरिंग जो है वो प्रोसेस आगे जा रहा है, जिसमें AC DC केबल्स हैं जो कि डक के थ्रू जो है वो आपस में सिंक्रोनाइज हो रही हैं। डॉन्जिंग की लिथियम बैटरी हमारे क्लाइंट ने पहले ही परचेज़ कर ली थी, जिसकी वजह से हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप हमसे पहले डिस्कशन कर लें तो हो सकता है कि इसमें से काफ़ी चीज़ें हम आपको बोलेंगे सर इस तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि होता ये है कि प्रोजेक्ट की डिमांड होती है, वायरिंग की डिमांड होती है, उसके हिसाब से चीज़ें डलती हैं। अगर आप पहले से कोई प्लानिंग कर लेंगे तो वो फिर परेशानी का बायस बन सकती है। अब ये बड़ा सिस्टम है, इसमें ये मोरा के जो ब्रेकर्स आप देख रहे हैं रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट ने क्योंकि परचेज़ किए हुए हैं उनके कहने के मुताबिक हमने इसमें ऐड किए हैं। हमने अपने तौर पे जो एडिशनल सेफ्टी इसमें ऐड की है दैट इज़ DC SPD एंड DC फ्यूजेस, ताकि अल्लाह ना करे कि कोई भी मिसहैप होता है तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अंडर प्रोटेक्शन रहे। ये इनके घर के मेन पैनल बॉक्स है जहाँ से सारा इनका लोड मैनेज होता है, एयर कंडीशनर्स और नॉर्मल लोड वगैरह। इसको हम रीऑर्गेनाइज़ करेंगे, वो भी आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही होंगी और हम आपको बता रहे होंगे कि किस तरह से इसकी वायरिंग हमने की है। यहाँ पर भी आपको सिंगल 3 सेलेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, वोल्टेज प्रोटेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। ये भी हमारे क्लाइंट की चॉइस के ऊपर था कि उन्होंने कहा कि आप अलग अलग वोल्टेज प्रोटेक्शन ऐड करके 3 फेस सेफ्टी मेरे सिस्टम में डालें। तो जिस तरह से हमारे क्लाइंट चाह रहे थे उसी के अकॉर्डिंगली काम करने की कोशिश की है। ये वायरिंग वगैरह आप देख रहे हैं, फ्यूज़ के ज़रिए हमने उसको सेफ्टी देने की प्रॉपर कोशिश की है। अगर आप क्रिटिसाइज़ करना चाहें तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि टेक्निकली क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हम क्लाइंट की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो ये भाई हमारी वायरिंग्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं इन और आउट की। बड़ा प्रोजेक्ट है ये, तो ये 2 दिन लेता है, इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो 2 दिन ले लेती होती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से डीबी बॉक्स जैम पैक है। और यही वजह होती है कि हम जब कहते हैं कि आप जब पहले डिस्कशन कर लें, बड़ा पैनल बॉक्स बनवा लें अगर आप कंसील करवाना चाहते हैं, क्योंकि बाद में काफ़ी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। तो इस वक्त हमारी वायरिंग हो रही है। CT जो है वो एक बेसिक एलिमेंट है और वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। तो आजकल जितने भी बड़े इन्वर्टर्स आ रहे हैं उसमें CT जो है वो देना बहुत ज़रूरी है। तो सोलेक्स के अंदर भी CTs ऐड होती हैं। इसकी वायर एक्सटेंशन करके बाहर भी लगाई जा सकती है, इसके अंदर भी लग सकती हैं, दोनों ऑप्शंस होते हैं।
तो अब हम वायरिंग करेंगे इनके मेन जो कनेक्शंस हैं, अब वो आप देख सकते हैं कि हमने मेन पैनल बॉक्स तक पहुंचा दिए हैं, इन और आउट के हैवी लोड के। अब हम इसकी जो है वो ऑफिस को ऑफ करके ये पूरे मेन पैनल बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो कनेक्ट करेंगे। अब ये थ्रू आउट आप देख सकते हैं कि वायरिंग का जो मैपिंग है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से वायरिंग जो है वो ट्रैवल कर रही है थ्रू आउट द डीबी बॉक्सेस एंड द मेन पैनल बॉक्स ऑफ द हाउस। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके क्वेश्चंस का जो है वो आंसर दे सकें। इस वक्त हम आपको टैगिंग वाली वीडियो दिखा रहे हैं कि जिसमें हमने प्रॉपर चीज़ें टैग कर दी हैं। ये हमारा के इलेक्ट्रिक का इनपुट का हो गया है, ये हमारा डीसी का हो गया है फर्स्ट स्टिंग का, और उसके साथ वाला फिर सेकेंड स्टिंग का। इसके साथ जो है वो एज अ सेफ्टी जो है हमने फायर एक्सटिंग्विशर भी जो है वो यहाँ पे रखा है कि अल्लाह ना करे कि अगर कोई मिसहैप होता है तो वी कैन कवर दैट। ये भी डीबी बॉक्सेस वगैरह हमने बंद कर दिए। टैगिंग रहती है, टैगिंग करके फिर आपको एक दफ़ा का लुक दे देंगे कि आज का प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह का एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देखें, प्रोजेक्ट जब भी आप बाय करते हैं, ये मेन पैनल बॉक्स है जिसके भी कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं, पूरा ओपन कर लिया है। तो 3 फेजेस हैं, इसमें के इलेक्ट्रिक इनपुट भी दिया जाएगा अपने हमारे सिस्टम को। उसके बाद हैवी लोड और नॉर्मल लोड दोनों जो हैं वो इसमें कम्युनिकेट किए जाएंगे ताकि वो घर की जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसके साथ कम्युनिकेट हो जाए। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं वायरिंग किस तरह से बिखरी हुई है। इसको थोड़ा सा हम रीऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसके बाद इसकी कनेक्टिविटीज़ करके कनेक्शन चेक करके फिर हम इसको प्रॉपर पैकअप कर देंगे। तो ये हमारा एक है काम करने का वे है। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये इस वक्त फिनिशिंग वाला मास्टर व्यू आप देख रहे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर भी आपने देख लिया है कि हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर एग्जीक्यूट किया हुआ है कि अल्लाह ना करे कि कोई भी ऐसा मामला हो तो आपके हाथ में जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल इज़ वेरी नेसेसरी। इसके लिए कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा सेफ्टी आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करवा सकते हैं उतनी सेफ्टी इसमें ऐड ऑन करवाएं। और इसकी जो इन्वर्टर की ख़ास बात है वो ये है कि इसमें डबल जो है वो पावर का सोलर पैनल जो है वो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके MPPT जो है वो कंपनी ने आउटस्टैंडिंग दिए हुए हैं। अब हमारी टैगिंग आप देख सकते हैं, हमने टैगिंग कंप्लीट कर दी है ताकि अंडरस्टैंडिंग में सबको आसानी रहे। हैवी लोड और नॉर्मल लोड इनके हमने कंट्रोल भी डाल दिए हैं और बाईपासिस भी डाल दिए हैं कि अगर इसको ऑर्गेनाइज़ करने की मतलब अगर ऑन ऑफ करना है, कंट्रोल करना है, बाईपास करना है तो वो चीज़ें हमारे हाथ में हों। तो इसी तरह से स्टिंग 1 हमारे सामने आ गई है जिसमें SPD, फ्यूज़ और सोलर है, और फिर इसी तरह से साइमल्टेनियसली स्टिंग 2 भी है। तो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे एंड से प्रोवाइड की गई। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कृपाल जो है वो हमारे ग्रुप में इंपोर्ट होता है जिसकी वजह से हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर इसके अलावा कोई ब्रांड आपको दिखाई देता है तो क्लाइंट ही प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये हमारी टैगिंग थी जो कि हमारे प्रोजेक्ट में आ चुकी है। इससे आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी कि क्या चीज़ क्या है सिस्टम में और वो कैसे मैनेज करना है, क्योंकि हर वक्त यहाँ पे ऑनर अवेलेबल नहीं होते और इसकी वजह से ये कि यहाँ पे जिनके पास ये पोर्शन है तो वो इन चीज़ों को चेक कर सकें। तो ये हमारा के इलेक्ट्रिक इनपुट है, ये AC SPD है और इसी के साथ हमारा नीचे वोल्टेज प्रोटेक्शंस आ गए हैं। तो अब हम आपको दोबारा से दिखाते हैं कि बैटरी की कनेक्टिविटी क्योंकि थ्रू BMS की हुई है, इसी वजह से परसेंटेज में शो हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि BMS कम्युनिकेशन जो है वो अटैच है, बैटरी ऑन है हमारी और हमारे सिस्टम के साथ सिंक हुई है। अब इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो हम रन डाउन कर रहे हैं, मुख्तलिफ फेजेस पे मुख्तलिफ लोड हैं। हमारे जो एम्पेयर प्लस वोल्ट मीटर हैं ये इंडिकेट करेंगे कि पर फेज़ हमारा क्या लोड चल रहा है। तो थ्रू आउट सिस्टम बैलेंस बनाने की हमने कोशिश की है ताकि हर तरीके से जो है वो सिस्टम हमारा प्रॉपर वर्कआउट कर सके। इनका देखें पर फेज़ लोड आ रहा है, किसी पे 8 है, किसी पे 10 एम्पेयर है, किसी पे 14 एम्पेयर का लोड है। तो इस वक्त ये तीनों फेजेस पे डिवाइडेड लोड है। तो 3 फेज़ में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपने घर का जितना भी लोड है, हैवी प्लस नॉर्मल, सबको आपने बैलेंस करना है। तो अगर आपका अनबैलेंस लोड होगा तो वो आपके लिए भी परेशानी का बायस बनेगा, जबकि सिस्टम को भी
वो रिस्क में जो है वो पुट डाउन करेगा। तो आपके पास लिमिट जो होती है वो 5 to 6 किलोवाट टू मैक्सिमम 7 किलोवाट इन केस ऑफ इमरजेंसी फॉर सेवरल सेकंड्स आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं कि हमने ऊपर से वायरें कैसे उतारी हैं सोलर की पीवीसी पाइप के थ्रू जो हम अपने सिस्टम के अंदर लेके गए हैं। ये हमारा जो था वो सोलर का वायर था जो ऊपर से नीचे आया पीवीसी पाइप। इसी तरह से ये वायर हमारा जो है वो अर्थिंग के लिए भी गया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं सोलर पैनल्स जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 30 सोलर पैनल्स हैं जो कि इस दफ़ा लॉन्जी हाइमोस 7 बाईफेशियल के पैनल्स इसमें यूज़ हुए हैं 605 वाट के। और ये 30 पैनल्स का जो है वो इस वक्त स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है गार्डर प्लस पाइप का स्ट्रक्चर। इसकी डिज़ाइनिंग भी हमारे क्लाइंट ने खुद की थी अपने घर के स्पेस के हिसाब से और ये उन्होंने खुद प्लेस करवा के हमें दिए हैं। हर किसी का एक अपना डिज़ाइन होता है, माइंड होता है, उसके हिसाब से वो अपने प्रोजेक्ट को कैरी ऑन कर रहा होता है। तो हम भी अपने क्लाइंट्स को यही कहते हैं कि जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं उस तरह से किया जा सकता है। तो चेकर प्लेट के साथ जो है ये फैब्रिकेशन यहाँ पे आया हुआ है 30 पैनल्स का। अब हम आपको दिखा दें कि रिज़ल्ट जो है वो क्या आ रहा है पूरे सिस्टम का। तो इस वक्त हमने सिस्टम ऑन किया है तो ऑन में आप देखेंगे SOC परसेंटेज दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बैटरी जो है वो प्रॉपर कम्युनिकेट हो चुकी है और बैटरी हमारी इस वक्त जो है वो सोलर से चार्ज भी हो रही है। ये स्टार्टअप लोड था, इसके बाद हमने इसको दोबारा थोड़ा सा पुश डाउन किया है तो लोड जो है वो 8 किलोवाट के अराउंड जो है वो हमने रन किया है। सोलर से हमें जनरेशन जो है वो 5600 वाट आ रही है क्योंकि टाइमिंग जो है वो ऑड है, शाम तब दोपहर के बाद का टाइम है जिसकी वजह से हमारी जनरेशन कम है इस वक्त सोलर से और जो हमारी बैटरी है वो भी यूटिलाइज़ हो रही है। तो टोटल 8.58 किलोवाट का लोड जो है वो इनका रन डाउन है। अब एक दफ़ा हम आपको दोबारा क्लोजिंग व्यू दिखा दें प्रोजेक्ट का कि प्रोजेक्ट जो है वो हमने किस तरह से पैकअप कर दिया है। इसमें डक पट्टीज़ बंद हो गई हैं, DB बॉक्सेस बंद हो गए हैं, इन्वर्टर और बैटरी किस तरह से लगी हुई है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो बैटरी मतलब ये एक पूरा मास्टर व्यू है कि पूरा प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ हुआ है। तो थोड़ी सी चीज़ें ऑड हैं वो इसी वजह से हुई हैं कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन में फ़र्क था, वरना हम क्लाइंट को पहले से एडवाइस करके चीज़ें मज़ीद इम्प्रूव करवा सकते थे। और ये दोनों सब चीज़ें इस वक्त स्टैंड बाय हैं, रन डाउन है, बैटरी रन डाउन है, परसेंटेज शो कर रही है, मतलब सब चीज़ें जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से हमने जो है वो इसमें रन डाउन कर दी हैं। तो थोड़ी सी चीज़ों की रिपीटेशन है, क्लोजिंग ऑफ द वीडियो है, इस वजह से माज़रत कबूल कर लीजिएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें दिखानी ज़रूरी होती हैं। उसका रीज़न ये है कि जब भी बड़ा प्रोजेक्ट प्लान होता है तो उस पर एक्सपेंस भी बड़ा आता है। तो इस वजह से जब भी आप खर्च कर रहे होते हैं या हमसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम चीज़ें भी एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और वीडियोस में भी दिखा रहे होते हैं। तो वीडियो में बेसिकली हम अपना पैटर्न दिखाते हैं काम करने का ताकि हमारे क्लाइंट को थोड़ी सी हमारे काम की समझ आ सके, जिसके बाद वो हमें अप्रोच कर सकें। तो इसलिए हम अपनी की पॉइंट्स जो हैं या प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या हो सकती हैं, मज़ीद कैसे इम्प्रूव हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा होती हैं। और हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं थ्रू आवर वीडियोस कि हम किस तरह से काम करते हैं। इसमें क्लाइंट की चॉइस जो है वो सबसे अव्वलीन लेवल पे रखी जाती है कि जिस तरह से हमारा क्लाइंट चाहता है उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाए। तो हमारा क्लाइंट कहेगा कि बहुत अच्छा काम करना है, आप जो है हम उस पैटर्न पे काम करते हैं। कहीं भी क्लाइंट हमें ये कहता है कि बैलेंस काम करेंगे, ना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो ना ज़्यादा लो क्वालिटी में हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसी के अकॉर्डिंगली मैनेज की जाती हैं। इस वक्त हमारे क्लाइंट का सारा लोड जो है वो रन डाउन है, सिस्टम प्रॉपर वर्कआउट में आ चुका है। अभी अर्थिंग के पॉइंट्स रह गए हैं, वो हम आपको दिखा देंगे आखिर में कि वो हमने किस तरह से अटैच कर दी हैं। और इस सिस्टम को भी ग्रेजुअली हम लेके जाएंगे ऑन ग्रिड के ऊपर। ये हमारे क्लाइंट का दूसरा सिस्टम है, इससे पहले भी हमने उनको एक 15 किलोवाट का सिस्टम जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करके दिया था इनके एक और घर में। और अब ये इनका जो दूसरा घर है इसमें भी हमने ये 15 किलोवाट सोलेक्स के साथ एग्जीक्यूट किया है। तो पैनल्स भी चेंज किए हैं, पहले इनके पास सिंगल गिलास लगा हुआ था, अभी जो है वो डबल गिलास का पैनल है। और ये अर्थिंग की वायर है जो हम घर के बाहर ले आए हैं। एक अर्थ इनके पास हुआ था, उसके साथ हमने कम्युनिकेट कर दिए, जबकि दूसरी जो वायर है उसके लिए हम नया फ्रेश अर्थ करवा रहे हैं
जिसके बाद हम इसको लेके जाएंगे एग्जीक्यूशन में और यहाँ पे नेट मीटरिंग भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर इंस्टॉल हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर हम रिज़ल्ट की बात करें ऑनलाइन जो हमने मैक्सिमम टेस्टिंग के अंदर अचीव किया है, तो हमने 15,200 वाट के करीब जो है वो सोलर से अचीव किए हैं। तो इसका मतलब ये कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर हम सोलर जनरेशन को काउंट करते हैं कि हमारे पास अगर इतने पैनल्स हैं जो कि हमने इस प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट किए हैं, 30 पैनल्स 605 वाट के, तो 18,150 वाट की हमारी इनपुट है और हमें 20% डिप्रिसिएशन के बाद जो है वो तकरीबन 14,000 वाट मिलने चाहिए, जबकि हमें 15,000 वाट मिल चुके हैं।